किया है। जी हां, ये उल्लंघन हुआ है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के अंदर दाखिल होता हुआ देखा जा सकता है। पुंछ के गुलपुर सेक्टर में दोपहर करीब 12:10 पर यह हेलीकॉप्टर भारत की सीमा में अंदर देखा गया और यह हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के कई मीटर अंदर तक दाखिल हो गया। भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर को देखकर जवाबी कार्रवाई की और कुछ राउंड्स फायरिंग भी की, जिसके बाद दुश्मन का हेलीकॉप्टर दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। जी हां, उसी के बाद ये जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का यह हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का यह हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में क्यों घुसा, इसका मकसद क्या था। इसे लेकर आज भारत और पाकिस्तान से हम बहस करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड वीएन थापर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, और मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवात साहब, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो हिमाकत पाकिस्तान ने की है, हम इसको क्या माने कि पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला है, इस बार एरोस्पेस का उल्लंघन करके फिर वो अंदर घुसा है। सिवात साहब, देखो, अभी जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो एक प्रकार से देखा गया है कि पाकिस्तान की एक एग्रेसिव पॉलिसी हो गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी अब वो उल्लंघन कर रहे हैं। एलसी फायर क्रॉसिंग करके एलसी फायर तंगधार में हुई और इन्फिल्ट्रेशन की भी अटेम्प्ट बढ़ गई है। और इसके साथ साथ हिंडरलैंड में आईएसआई की मदद के साथ इन्होंने एसपीओ को मारा गया, 3 एसपीओ को मार दिया गया और कई एसपीओ जो हथियार लेके भागे वो भी इन्हीं के उसके कारण कि कहीं म्युनिसिपल और आपके जो अर्बन बॉडी इलेक्शन ना हो। इसके साथ साथ जो उन्होंने और कार्रवाई बीएसएफ का एक जवान को इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो आज तक कभी नहीं किया था, बैट एक्शन से उसको मारा, उसकी आंखें निकाल ली गई और उसका गला काटा गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एक पाकिस्तान ने एग्रेसिव पोस्चर अपना लिया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अभी आपको पता है जो सुषमा स्वराज ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के टाइम में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, पाकिस्तान को बिल्कुल पूरे वर्ल्ड के सामने दिखा दिया कि पाकिस्तान एक टेररिज्म है, टेरर का गढ़ है। और वहां पर चाहे लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद हक्कानी ग्रुप, तालिबान फैक्शन, सब टाइप के टेररिस्ट ये भी स्टेट किया था। इसके लिए मैं ये क्योंकि हमने उनको अच्छा खासा मारा वहां पर और वो एक्सपोज हो गया वर्ल्ड के अंदर कि भाई पाकिस्तान एक प्रकार से डिक्लेयर करी जानी चाहिए टेररिस्ट स्टेट, क्योंकि वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट अटैक किया था थापर साहब सुषमा स्वराज ने। थोड़ा क्यों हो सकता है उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं, फिर थापर साहब। तो ये इसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो एयर वायलेशन हुआ है ये डेलिब्रेट भी हो सकता है। देखो, मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने वहां पर बटालियन कमांड की है पुंछ इलाके में, फिर ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल में। कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल को एक कोई 100 मीटर के पाकिस्तान की अग्रेशन पॉलिसी है जब से इमरान खान बने हैं, जैसा कि आप, और ये जानबूझी भी साजिश हो सकती है एक प्रकार के दिखाने के लिए। ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट भी हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा, आपको इसको नजरिया को लेके डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात करके इसको आप तहकीक कीजिए, इन्वेस्टिगेट करिए। क्या ये तो नहीं है कि पाकिस्तान क्या इरादे कुछ और हैं, उसको हमने जरूर देखना है। बिल्कुल तह तक जाने की इसमें जरूरत है। थापर साहब, आप भी ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान का डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, ये बौखलाहट है, जिस तरह से यूएनजीए में हमने अपना पक्ष रखा है, सुषमा स्वराज ने इस बात का बुलंदी से आवाज उठाई कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो नापाक हरकत है और वो बात नहीं आ रहा, इसीलिए ये वार्ता रुकी हुई है। तो आप भी ये समझते हैं कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट है और आगे अब बातचीत की गुंजाइश तो बचती ही नहीं है। फिर देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये जो एक्शन है उसको हमको ऐसे समझना चाहिए कि वो डिलिब्रेट किया गया है, चाहे वो डिलिब्रेट ना भी हो तो भी हमको समझना चाहिए कि ये डिलिब्रेटली किया गया है, तभी हम गलती से बच जाएंगे। सवाल ये है कि सबको मालूम है कि एलओसी से 5 किलोमीटर के अंदर कोई नहीं आ सकता। 5 किलोमीटर तक नो मूव जोन है और खासकर हवाई जहाजों के लिए और भी पीछे रखा गया है ताकि वो गलती से 5 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है हवाई जहाजों का एलओसी को पार करना। इसलिए अगर वो इतना अंदर आ गए हैं तो कोई ना कोई उनकी मंशा होगी जो जिसकी वजह से वो यहां आए हैं। देखिए, आपने सिविलियन हेलीकॉप्टर दिखाया सफेद रंग का, तो वो आर्मी का हेलीकॉप्टर भी सफेद पेंट करके आप
ले जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो किसी किस्म की रेकी के लिए आया हो या किसी किस्म के कोवर्ट ऑपरेशन के लिए आया हो, 2-4 आदमी जो छोटा मोटा एक्शन कर सकते हैं उसके लिए भी आया हो। और अगर हम शुरू से ही ये सोच लेंगे कि वो मौसम की खराबी की वजह से गलती करके आ गया है तो शायद हमारे साथ धोखा हो जाएगा। तो इसलिए हमको शकिया नजर से देखना है कि ये क्यों आया। बिल्कुल, ये हुआ भी है और हमारी सेना ने जब इस पर फायरिंग की तो वो हेलीकॉप्टर जो है वो वापस पाकिस्तानी सीमा में चला गया। आपकी जारी है लगातार पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में घुसता है और जब भारतीय सैनिक उस पर फायरिंग करते हैं तो वो वापस पाकिस्तान चला जाता है। क्या मंशा है पाकिस्तान की, इसी पर ये बड़ी बहस हो रही है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पर, ये हम अजय से जानते हैं। अजय, आपके पास क्या जानकारी है? वहां पर अंदर आता है, करीब 300 मीटर अंदर आ गया था वो हेलीकॉप्टर, जब फायरिंग की तो फिर उसके बाद वापस चला गया। बिल्कुल आपने सही कहा, 300 मीटर से भी ज्यादा जो है अंदर तक ये हेलीकॉप्टर आ चुका था। और खासतौर पे देखा जाए तो एलओसी का इलाका ऐसा होता है जहां पर हेलीकॉप्टर तो क्या किसी इंसान को भी अमूमन जो है जाने की इजाजत नहीं होती। वहां पर सिर्फ सेना होती है, चाहे वो पाकिस्तान की हो या फिर भारत की। ऐसे में एक हेलीकॉप्टर वहां उठ के आता है और वो भी सिविल हेलीकॉप्टर जो है वो बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो अंदर तक गलती से आ गया। अजय आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उस हेलीकॉप्टर में पीओके के प्रधानमंत्री सवार थे, ऐसी खबर इस वक्त मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो हेलीकॉप्टर हिंदुस्तानी सीमा में घुसा था उस हेलीकॉप्टर में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री सवार थे। सूत्रों के मुताबिक इस तरह की खबर हमें मिल रही है। बिल्कुल रोहित, तो ये तो आधिकारिक बात है कि पीओके के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर इसमें सवार थे और ये फिर भी उल्लंघन करते हैं। हवाई जो नियम होते हैं उसका उल्लंघन होता है और भारतीय सीमा में दाखिल हो जाता है पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर। ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या मंशा थी। अजय जांडियाल हमारे साथ बने हो। अजय, आप क्या बता रहे थे कि 300 जिस तरह का आप आंकड़ा बता रहे थे कि 300 मीटर तक अंदर घुस आया था, लेकिन कुछ अभी तक ये छवि साफ नहीं है कि मकसद क्या था दरअसल इस हेलीकॉप्टर का। क्या गलती से घुस आया था या फिर ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था, जानबूझकर भारतीय सीमा में दाखिल हुआ? देखिए, पाकिस्तान कभी इस तरह की गलतियां नहीं करता। पाकिस्तान ये जानबूझकर करता है और ये आज नहीं, ये बरसों से करता आ रहा है। आपको बताऊं, ये हेलीकॉप्टर जो है जिस इलाके में घुसा है वो संवेदनशील इलाका है, वहां अमूमन कोई नहीं आता और सिविलियंस भी नहीं जा पाते। वहां हेलीकॉप्टर अंदर तक आता है और 300 मीटर से भी ज्यादा अंदर तक घुसा है और उसके बाद लगभग 5 मिनट तक वो जो भारतीय सेना की पोस्टें हैं, आपको बता दूं, उनके ऊपर से उड़ता रहता है और कहीं ना कहीं ये शक जताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर रैकी के मकसद से आया था, इस इलाके का सर्विलांस करने आया था। क्योंकि इसी इलाके में आपको बता दूं कई बार घुसपैठ के प्रयास हो चुके हैं और अब ये बात जो आ रही है कि पीओके के प्राइम मिनिस्टर जो है उसमें सवार थे। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान जो है पीओके के प्रधानमंत्री को जो है वो उनके खिलाफ कोई साजिश थी, क्योंकि पीओके के प्रधानमंत्री अगर इस तरफ हेलीकॉप्टर लेकर आता है तो बॉर्डर पर कोई भी अगर संदिग्ध चीज दिखती है तो उसके खिलाफ सेना जो बॉर्डर पे है वो कार्रवाई कर सकती है। और अगर इस हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया होता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है ये मसला बन जाता। और उसके ठीक बाद दूसरी एक अहम चीज ये है कि इस हेलीकॉप्टर के बाद इस इलाके में कुछ फाइटर इसी बात पर चर्चा हम करेंगे। हमारे 2 गेस्ट भी बने हुए हैं, कर्नल वीएन थापर साहब रिटायर्ड कर्नल है और साथ में हमारे साथ शिवराज जी भी बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो हैं अरसलान भट्टी साहब, जो कि आप हैं एडिटर दुनिया न्यूज पाकिस्तान। भट्टी साहब, ये तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर बौखलाहट समझ में आती है पाकिस्तान की कि ये दाखिल हो जाता है। और अभी जो खबर आई है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो प्रधानमंत्री हैं वो सवार थे इस हेलीकॉप्टर में, क्या कहेंगे आप? गलत खबर है आपके पास, बिल्कुल गलत खबर है आपके पास। ऐसा कतई नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर के प्रधानमंत्री उसमें बिल्कुल शामिल नहीं थे, ना उसमें बैठे हुए थे। ये बिल्कुल गलत खबर है आप लोगों के पास कि उसके प्रधानमंत्री थे। यह हेलीकॉप्टर जो है उसने एलओसी क्रॉस किया है, ऐसी कोई खबर अभी तक मेरे पास नहीं है। क्या ये सिविलियन हेलीकॉप्टर था? जी नहीं, बिल्कुल आर्मी हेलीकॉप्टर था, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं थे। वो रूटीन की जो उनकी होती है एक सही खबर आप बता दीजिए फिर किस मंशा के साथ घुसा था भट्टी साहब? गलती से घुस गया होगा। मंशा क्या हो सकती, किसी के सामने अगर उसको पता हो कि सामने से गोली चल रही है तो गोली खाने तो नहीं जाएगा। क्या बात करते हैं आप? ठीक है, मैं आपको 2 उदाहरण दे देता हूं जो इस मैटर को बिल्कुल साफ कर देंगे और किस तरह की स्थिति पैदा होती। हमारा जो कारगिल युद्ध में आपको पता है हमारे हेलीकॉप्टर ने और जो
अलका आहूजा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट आहूजा का हवाई जहाज थोड़ा सा एलओसी के पास पहुंचा था और जब उसको मार के गिरा दिया गया, सबको पता है। और पुंडीर का हेलीकॉप्टर भी वहीं पे गिरा दिया गया था। जब इनका बड़ा हवाई जहाज कच्छ में घुसा था इमीडिएटली आफ्टर ये कारगिल वॉर के एकदम बाद, तो उसमें 23 आदमी थे और 23 के 23 आदमी देवर शॉट डाउन, मार दिया गया था। एल्बुकर्क उनका था जो हवाई जहाज। कहने का मतलब यह है कि ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी ने एयर स्पेस का उल्लंघन किया उसको ही हैज टू बी शॉट डाउन, उसको उड़ा देना है। ठीक है। तो भारतीय सीमा में पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर घुस आता है और जब फायरिंग की जाती है भारत की तरफ से तो हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है पाकिस्तान की सीमा में। क्या ये पाकिस्तान की बौखलाहट है? क्या मंशा थी पाकिस्तान की इसके पीछे? इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। पूरा बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हमारे पैनल में इस वक्त के सिन्हा साहब भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिन्हा साहब स्वागत है आपका। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा आपको क्या लग रहा है, क्या मंशा रही होगी पाकिस्तान की इसके पीछे? उनका हेलीकॉप्टर घुस आता है हमारे एयर स्पेस में। क्या जो कल यूएनजीए में हुआ, जिस तरह से डायरेक्ट अटैक सुषमा स्वराज ने किया पाकिस्तान पर, क्या उसके बाद की बौखलाहट इसको देख सकते हैं? देखिए पुनेठा जी, मेरा यह मानना है कि सामरिक दृष्टि से जब हमारे एलओसी बहुत एक्टिव हैं तो ये कोई ऐसा नहीं जैसे लोग कह रहे हैं कि ये कोई स्प्रे कर गया है हेलीकॉप्टर, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है ये एब्सोल्युटली सोची समझी साजिश है। और इसको कह दीजिए कि व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर के उनके नेवल एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स भी हैं और उनके सिविल के हैं। कोई कह रहा था कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीओके, मैं एक चैनल में बात कर रहा था, वो कह रहे थे पीओके के उसके लिए आया था, ऐसा नहीं है। खास करके जब होम मिनिस्टर ने आज से 3 दिन पहले एक ये दिखाया था कि हमने कुछ कार्रवाइयां की हैं और कुछ कार्रवाइयां होने वाली हैं और वो एलसी और एलओसी के ऊपर ही होगी, तो जाहिर है कि और कहां हुआ है आपको ये पता होना चाहिए। जो ग्राउंड की कॉन्फ़िगरेशन है ये कृष्णा घाटी है। कृष्णा घाटी के ऊपर में हम थोड़े से डोमिनेट करते हैं, हमारी वो जगह है जहां से हम कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक रिकॉनेसेंस है, उन्होंने ट्राई की है बाय एक डिस्गाइज के तरीके से। और फरवरी के महीने में आपको पता होगा कि ऐसा एक इंट्रूशन और हुआ था, इंट्रूशन तो नहीं, 300 मीटर तक एलओसी को आए थे, उसको एक थ्रेटनिंग पोस्चरिंग कहते हैं और वो उनके एक्चुअल हेलीकॉप्टर्स थे पाक आर्मी के कैमोफ्लेज कलर के। सो अभी जो हुआ है सिन्हा साहब, आप कह रहे हैं कि फरवरी में भी ये हुआ है, ऐसा जो छुटपुट घटना है वो हुई थी। सिवा साहब, इससे पहले जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो आप मेजर जनरल रहे हैं और ऐसे में सिचुएशन क्या होती है, कितना बड़ा चैलेंज होता है कि जब इस तरह एकदम से अचानक से घटना आए और क्योंकि गश्त पर हमारे भी हेलीकॉप्टर्स रहते हैं हवाई सीमा में, तो ऐसे में हवाई नॉर्म्स क्या होते हैं, किस तरह के नियम होते हैं और कितना बड़ा चैलेंज होता है सेना के लिए इसको कोप अप करना? देखो, एक बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जब आज के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल में आपकी डिप्लॉयमेंट 2 हिसाब से है। एक तो है कन्वेंशन वारफेयर पे, जहां पर आप बड़े बड़े पहाड़ी इलाके हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल को डोमिनेट कर रहे हैं, उनको पकड़ रखा है। और एक आपने एलसी के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो आपकी एक फेंस है, उसको भी आपने डोमिनेट किया है। तो जहां पर आपकी ये डिप्लॉयमेंट है, आजकल आपकी जो हाइट पे डिप्लॉयमेंट होगी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जिस प्रकार से ये बताया गया ये पाकिस्तानी का अपना हेलीकॉप्टर है, पक्का लगता है कि इसकी मंशा है कि शायद कोई रेस्क्यू करने के लिए आया हो। ये हो सकता है कि ये व्हाइट कलर का हो, वीआईपी हेलीकॉप्टर हो, तो और ये व्हाइट कलर का होना ये जरूरी नहीं है कि ये फौजी नहीं हो, उसको भी कर सकते हैं। तो ये एक ध्यान रखना पड़ेगा कि फौजी ये जो पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर है, इसको रेस्क्यू का ही हमको हेलीकॉप्टर समझना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा और उनके रिलेशन बिगड़े हैं। जैसे अभी सिन्हा साहब बता रहे थे कि अभी राजनाथ साहब ने कहा कि एक कुछ ऑपरेशन अभी हुआ है, वो भी हुआ है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार ही, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं अभी जो रिलेशन है भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर आपस में टकराव वाले हो गए हैं। मैंने बताया था जब से इमरान खान आया है, पाकिस्तान की एक एग्रेसिव पोस्चर है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट भी ज्यादा कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर पैसे भी जब इमरान खान प्रमोशन भी करते थे। ये भी बताना चाहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने फायरिंग किया होगा, मगर जो फॉरवर्ड ट्रूप्स हैं, जिनको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रूप्स, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, तो उनके पास कोई एटीजीएम वगैरह शायद डिप्लॉयड नहीं है, तो उन्होंने
एक रोल होता है एंटी एयरक्राफ्ट रोल पे जो है आपका इसी की चर्चा करते हुए मैं लौटूंगी आपके पास और सवाल पूछूंगी। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए लगातार, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उससे पहले जब वो प्रचार कर रहे थे तो वो भी भारत के लिए सहजता के साथ नहीं किया था उन्होंने। तो एक बात तो यही साफ हो गई, और जो हित भारत के हित के हिसाब से जो फैसले हैं पाकिस्तान में नहीं लिए जा रहे, और क्योंकि वो आतंकवाद और जो बातचीत है उसे साथ साथ करना चाहता है, और इसी वजह से भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है।